नमस्कार। मातृशक्ति और पितृशक्ति, बड़े दुर्भाग्य की बात है। किसान आंदोलन को बाहर से समर्थन करने वाली पार्टियों की पूर्वत कुकर्म कहूँ, गंदी सोच कहूँ के कारण आंदोलन को राष्ट्र विरोधी बनाने पर यह सरकार तुली है। मैं मानता हूं कि विपक्ष के तुष्टीकरण, देश विरोधी शक्तियों के समर्थन के कारण ही आप सत्ता में आए हैं और वो दंश वो अब समझ नहीं रहे हैं कि तुम्हारा कितना घोर अपमान है। तभी मैं बोलता हूं कि जो नस्लें, जो क्षेत्र, जो वर्ग या व्यक्ति अपने हित के लिए अपने देश, समाज, संस्कृति से समझौता करता है, उसको अपमानित होना ही पड़ता है। इसलिए आज का विपक्ष अपमानित भी हो रहा है और कुछ कर भी नहीं रहा है, लेकिन उसका खामियाजा राष्ट्र का भरण पोषण करने वाला वर्ग और उसी के बच्चे जो देश की सुरक्षा करते हैं वो अपमानित हो रहे हैं। और सत्ता पक्ष इतना नीचतम स्तर पर आ गया है कि उनके बाहरी समर्थन से किसान आंदोलन को भी राष्ट्र विरोधी बनाने पर तुला है और साथ में कुछ क्षेत्र का आंदोलन बता करके अन्य किसानों को बांट रहा है। थोड़े समय में ये एक नस्ल का भी बताने लगेगा। लेकिन मैं देश के अन्य क्षेत्र के किसानों को मैं बताना चाहता हूं कि यही सरकार आपके ही सामने कहती है कि हम 6% न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीद पाते हैं, क्योंकि वहां पर मंडियों का प्रावधान है कुछ क्षेत्रों में और वो इसलिए वहाँ के किसान समृद्ध भी हैं। उसमें उस परचेजिंग व्यवस्था में खामियां हैं, भ्रष्टाचार है। उनको दूर करने की बजाय, उनमें इन्वेस्ट करने के बजाय इन्होंने जो बाकी के जो 94% किसान हैं उनको उनके हाल पे छोड़ने, इन्हें भी मारने के लिए पूंजीपतियों के हवाले कर दिया है। वजह मैं पहले ही बता चुका हूँ कि ये इस सब्सिडी के नाम पे पड़ने वाले बोझ को स्वयं वहन करना नहीं चाहती और पूंजीपतियों के हवाले करके, पूंजीपतियों क्योंकि स्टोरेज करने की क्षमता रखता है, उसके कारण वो अपनी मनमर्जी से इसको रेट को में बेचेगा, भारी मुनाफा कमाएगा। तो आप इतने दयाहीन क्यों बनते हो? जो हमारा भरण पोषण करने वाला अपना जवानी सीमा पर और खेत में खपा रहा है, उस वर्ग को उसके मेहनत का वाजिब दाम दिलाना राजा या सत्ता के नेतृत्व का कर्तव्य होता है। आप उनको उनके हाल पे छोड़ रहे हैं और वर्गों में बांट रहे हैं। ये भी एक मक्कारी है, ये भी एक गद्दारी है। आप ये देखिए कि एमएसपी के वैधानिक कानून लाने में आप जब लिखित में गारंटी दे रहे हैं तो आप कानून में क्यों नहीं दर्ज कर रहे? यहीं से आपकी मक्कारी झलकती है। और आप ये कुतर्क करते हैं कि हम इसे न्यूनतम नीचे खरीदने पर या खरीदने सुनिश्चित करने पर किसान का ही नुकसान होगा, व्यापारी उसको खरीदेगा नहीं, कम अगर उसमें नमी है कुछ है। तो मैं आपको इस तरफ ध्यान दिला दूं कि जैसे फसलों में भी जब यह किसान के पास से जा कर के व्यापारी के पास जाती है, वो उसको वर्गीकृत करता है, दालों को भी, सब्जी को भी, उसके वर्गीकृत करके अच्छी क्वालिटी को अच्छे लोगों के लिए 5 स्टार होटल्स में, एलिट वर्ग की कॉलोनियों में वहाँ सप्लाई करता है। उससे कुछ कम की वो आम आदमी के लिए करता है, उससे कम नीचे की फिर वो निम्नतम स्तर का व्यक्ति खाता है। जब वो वर्गीकृत करके उसमें लाभ लेता है तो आप ऐसा कैसे कह सकते हैं? तो आप सारी फसलों को खरीदने का सुनिश्चित करिए, न्यूनतम समर्थन मूल्य भी सुनिश्चित करिए। मैं एक और उदाहरण दूं, नदियों से खनन होता है, वहाँ से एक मुश्त उठाया जाता है, फिर उसको भी वर्गीकृत किया जाता है मशीनरी के द्वारा, फिर उसके भी अलग अलग रेट लिए जाते हैं, उसकी हर चीज़ कामयाब होती है। ऐसी
इसमें भी हर चीज़ कामयाब होगी। ये इसका कूड़ा भी कामयाब करेंगे, नुकसान नहीं है। तभी क्यों आ रहे हैं फिर? अगर ये नुकसान है, आपके आमंत्रण से आपने विदेशों से निवेश के लिए कितने लोग बुला रहे हैं? पिछले 7 साल में जोर लगा दिए। क्या यूरोप भाग गया है आपकी तरह को पागलों की तरह? नहीं आ रहा है वो, क्योंकि खेती खाद्य वस्तु आम आदमी की ज़रूरत है, और विदेशी WTO के दबाव और विदेशी जो पूंजीपति इसमें लगे हैं, उन्हें यहाँ पर अच्छा भविष्य दिखता है। वो आपको सब्सिडी ख़त्म करने का दबाव देता है, और वहीं जहाँ यहाँ दबाव दिलवा रहा है, जहाँ WTO लागू है, वहाँ के सरकारें उन किसानों को संरक्षित कर रही हैं, और आप उनके दबाव में आके पूंजीपतियों को, हमारे पूंजीपति उनके सामने खड़ा करने तक तो ठीक है, लेकिन आप इनको मार करके क्या करना चाहते हैं? तो आप देश के साथ गद्दारी नहीं कर रहे क्या? उन लोगों के साथ गद्दारी पूरे देश के साथ होगी भविष्य में, क्योंकि 80% जनता, 20% या 30% जो किसान खेती में लगा, 60% या 40% जनता उसकी महंगाई से बढ़ेगी, और घाटे का सौदा नहीं है। तभी तो ये आ रहे हैं, इसमें बताते हैं 30 लाख या 36,000 करोड़ का सालाना बिजनेस है, 17 लाख करोड़ का आपका सालाना बजट है। तो आपसे दोगुना है इसमें भविष्य। सब्सिडी दे करके भी व्यापारी को बचेगा, उसके संसाधनों का मार्केटिंग का खर्चा करके भी निकाल लेंगे। आप मॉनिटरिंग कर रहे हैं, पक्षपाती कर रहे हैं, आप किसान को असुरक्षित करके उनके हवाले पे छोड़ रहे हैं। पूर्व के सारे अनुभव हैं, पूर्व सरकार में भी जो रिलायंस ने पहले मोबाइल 2G में लाया था, अब 3G में 4G में आए हैं, जियो आया है, इनमें क्या हुआ है? आपने उनको संरक्षित करके कुछ वर्ग को वहाँ से निकाल दिया, उसी क्षेत्र के। यही तो हुआ ना, जो टेलीकॉम में और लगे थे मर गए, भाग गए। आपने मॉनिटरिंग एक तरफा, एक पक्षपात करा। ऐसे ही आपने किसान के साथ होगा कि आप किसान, आप कहते हैं ना कि मॉर्गेज नहीं रहेगी, कोई बंधक नहीं बनाएगा, उसकी ऐसी स्थिति कर देंगे जब उसको वाजिब दाम नहीं मिलेगा, वो उनके हवाले कर देगा, स्वयं सरेंडर कर देगा, और वहाँ मजदूरी करेगा, बर्बाद होगा। जैसे इस टेलीकॉम में देख लीजिए, कुछ कंपनियां भाग गई। शुरू में हमें लगा ये फिर कि पूर्व सरकार जनता में गया कि भाई पूर्व के टेलीकॉम वाले तो हमें कितना लूट रहे थे, लेकिन जब इन्होंने हमें चस्का लगा दिया, अब हम ये लूट रहे हैं, उनके प्रतिस्पर्धी कोई नहीं रहा है, एकाधिकार हो गया। यही ऐसे ही आप खेती में करना चाहते हैं। तो मेरे देश की जनता, मेरे देश के किसान भाइयों, फूट में मत पड़ जाना, इनकी चाल में मत आ जाना। सुनिश्चित कराइए, दबाव बनाए रखिए, और जो मोदी जी या उनके लोग किसानों के नाम पे जो संबोधन कर रहे हैं, वे कर रहे हैं तो दिल्ली में बैठे 1 to 1 करिए, वहीं लाइव टेलीकास्ट करिए, जनता देखे आपके तर्क, उनके कुतर्क या तर्क को सब समझेंगे। सीधा करिए, जो मीटिंग होती है उनको भी वीडियो कॉन्फ्रेंस सीधे डालिए, जनता सीधे लाइव कास्ट करे, पता चल जाएगा कौन गलत है कौन सही है। खुले मंच पे आकर के करिए। चंद चमचे किसानों को ट्रेंड किया, वहाँ बहुत मीटिंग कर ली, कहीं और करी, और आप किसानों के नाम पर, वे तो यशेषना पदेशना वाले हैं, जो मैंने कहा कि अपने लाभ के लिए वे तो, जो इस तरह की मानसिकता है तो किसी को भी बेच देंगे। सभी नस्लों में, सभी क्षेत्र में मक्कार लोग भरे पड़े हैं, उसी का राज सत्ता के लोग लाभ उठाते हैं, पूंजीपति लोग लाभ उठाते हैं। तो आप उसी तरफ ले जा रहे हैं। यही राष्ट्रवाद है, यही सबका विकास, सबका साथ है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। भावनाओं को समझना। नमस्कार।